अब हम लोग क्या अगले वीडियो में क्या है, इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे कि इससे पहले भी हमने 2 क्वेश्चन बनाया है और दोनों क्वेश्चन को आप लोगों ने अच्छा से देखा है। तीसरा क्वेश्चन भी देखिए, इसमें भी हमको क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, जो प्रश्नावली 1.2 का सवाल है। और जब एलसीएम एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे तो हमको फिर जांच करना है क्या ये बात सही है कि नहीं। और जांच का फॉर्मूला होता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। ये आपको याद कर लेना पड़ेगा। लिख देगा कि जांच भी करें तो आपको ये फॉर्मूला नहीं भी लिखा रहेगा तो आपको याद करना पड़ेगा। चलिए आते हैं, हमारे सवाल है 336 और 54। तो हम इसको हल करते हैं। हल करने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। तो आप 336 का भाज्य गुणनखंड कर लीजिए। कैसे कटेगा, ये 2 से कटेगा। लगाइए, 2 एकम 2, 2 छक्के 12 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से लगाइए, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8। फिर 2 से 2 चौका 8, 2 दूना 4। फिर 2 से 21 दूना 42। फिर 3 से 3 सत्ते 21। इस प्रकार से आप इसको अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं, है ना। फिर हम इधर क्या कर लेंगे, 54 को। 54 देखिए किससे कटता है, तो 2 से लगाइए, 27 दूना कितना हो जाएगा 54। फिर 3 से लगाइए, 3 नमा 27 और 3 तिया 9, है ना। इस प्रकार से हम लोग, ये हो गया। चलिए 336, तो हम यहाँ लिखेंगे 336 का अभाज्य गुणनखंड क्या सब आया। तो कितना 2 है मेरे पास 336 का। देखिए यहाँ पे गौर से देखिएगा, 1 2 3 4, 4 2 है तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 4। 3 कितना है 1, 7 कितना है 1। चलिए अब हम 54 का देखिए, 54 का क्या है, 2 एक ही बार है तो 2 को सिंगल लिखिए। 3 कितनी बार है 1 2 3, तो 3 का पावर कितना हो जाएगा 3, 3 क्यों हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। अब हम लोग क्या करते हैं इसके बाद, और ये क्वेश्चन मेरा क्या बनेगा कि दोनों का अब हम एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए एलसीएम बराबर, एलसीएम जब निकालेंगे तो हम देखेंगे कि दोनों में क्या क्या मिल रहा है। तो देखेंगे 2 का पावर 4 है और 2 सिंगल है, कुछ नहीं पावर है। तो जो ज़्यादा बार पावर होगा, जिसका अधिक पावर होगा उसको लेंगे। तो कौन है दोनों में, ऊपर वाला, तो उसको ले लेंगे एलसीएम में। 2 का पावर 4 गुने, इसमें भी 3 है, ऊपर में भी 3 है, नीचे में भी 3 है। लेकिन अधिक पावर वाले कौन है, नीचे वाले। 3 के पावर 3 है तो 3 का क्यों हो गया, 7 ऊपर है नीचे नहीं है। तो एलसीएम में क्या करता है, जो मिले उस, जो मिलता है अधिक वाले को लेते हैं, जो नहीं मिलता उसको भी लेते हैं। तो ले लीजिए। और चलिए इसको हम आप लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो 2 के पावर 4, इसका मतलब क्या हुआ 2 गुने 2 गुने 2। तो गुना कीजिए, कितना आ जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। 3 का कितना आ जाएगा 3 तिया 9 तिया 27। जब 27 में 16 से गुना कीजिएगा तो कितना है, तो गुना कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा 432। तो 432 को फिर हमको कितना से गुना करना पड़ेगा 7 से। तो 432 को 7 से गुना कर लीजिए। 7 दूना 14 को 4 हाथ में 1, 7 21, 1 22 के 2 हाथ में 2 और 7 चौका 28 2 30, ये 3024। आप लोग खुद से भी इसको कर सकते हैं, मैंने आपको बताया है। इसको खुद से भी 2 का पावर 4, इसका 2 को 4 बार गुना कीजिए। फिर हम निकाल लेंगे एचसीएफ, जो दोनों में मिलेगा और कम से कम वाले। तो 2 के पावर 4, 2 का पावर 1, तो कम से कम वाले दोनों में कौन मिला, नीचे वाले 1 ही 2। ऊपर में देखिए 3 है, नीचे भी 3 है, लेकिन पावर इसका अधिक है तो कम वाले को लेते हैं एचसीएफ में। 7 ऊपर है नीचे नहीं है, तो जो नहीं मिला उसको नहीं लेंगे। तो 2 तिया 6। अब हम लोग क्या करते हैं, जाँच। तो यहाँ पर लिख दीजिए, जाँच के लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है दोस्तों, कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ। तो 2 संख्या मेरे पास क्या क्या है, एक 336 है और दूसरा कितना है 54 है। फिर हमारे पास एलसीएम कितना आया है 3024। फिर एचसीएफ कितना आया है 6। गुना कीजिए, 336 और 54 का गुना कीजिएगा तो कहीं ना कहीं आपको आएगा 18144। आप खुद से भी कर लीजिए, 18144। और इसको कीजिए तो ये भी कितना आएगा 18144। 6 चौक 24, 14 12 तो 14 और 6 में 0 से 0 हासिल 1 36 18। आप यहाँ पे नीचे में क्या लिख दीजिएगा, जैसे ही हो जाएगा तो नीचे लिखिएगा वेरीफाइड। ये आपका सवाल बन गया। धन्यवाद।